मन का साहस तलवार के बोझ तले दब गया। लगता है तुम द्वंद के लिए सज्ज नहीं हो। तलवार चलाना तो आता नहीं, अब कैसे लड़ूंगा? मैं सज्ज हूं। आर्य की तलवार कहाँ है? पीपलीवान नरेश की तलवार को किसने स्पर्श किया? ये क्या कर रही हो मूरा? धनानंद की बहन के समक्ष वास्तविकता प्रकट करके क्या अपने ही पुत्र का जीवन संकट में डाल दोगी? मैं जीत गया, तुम हार गई। उचित नहीं है, ये छल है। प्रेम और युद्ध में सब उचित होता है। प्यारी राजकुमारी, तलवार के नहीं, शब्दों के योद्धा हो तुम। इसकी मेरी छोड़िए, आप तो राजकुमारी है, और राजकुमारी को अपने शब्द स्मरण है या नहीं? आप मुझे अंतःपुर दिखाने वाली थी। राजवंशी अपना वचन कभी नहीं भूलते। आओ मेरे साथ। तो एक क्षण रुकिए। जिसकी तलवार है मैं उसे लौटा कर आता हूं। धन्यवाद। कहते हैं कि तलवार काटती है, पर आज मैं तुम्हारे ही कारण मैं अपनी उस मां से मिल पाऊंगा। जिसके साथ मेरे संबंध कटे हुए हैं। चंद्र, ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। यहाँ इस महल में तो कोई मेरा नाम नहीं जानता,
फिर कौन हो सकता है वो? क्या हुआ? लगता है राजकुमार की इच्छा बदल गई है। क्या मैं भी अपना निर्णय बदल दूं? नहीं नहीं, रुको, मैं तुरंत आया। मैं जानती हूं कि वो तुम्हारा पुत्र है मूरा। हाँ, और उसी के प्राण बचाने के लिए मैंने तुम्हें उससे मिलने से रोका है। अरे, तेरे पोटली में ये किसकी पोशाक है? मैं नहीं जानती ये पोशाक किसकी और कहां से आई है। मैत्री! इसका पुत्र जीवित है। अब कौन सा नया खेल खेल रही हो मैत्री? दाई माँ की प्रमुख दासी? दासी तो तुम भी हो मगध की, लेकिन क्या मगध के पक्ष में हो तुम? मूरा, हमारे मार्ग एक ही है। ये झूठा खेल मेरे साथ मत खेलो मैत्री। तुम्हारे कारण ही धनानंद और दाई माँ को ज्ञात हुआ कि मेरा पुत्र जीवित है। हाँ, करना पड़ा मुझे ऐसा। सम्राट का विश्वास प्राप्त करने के लिए मुझे उन्हें यह आशा देनी पड़ी। गुप्तचरों का काम ही होता है ऐसा करना। और अब यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा पुत्र इस महल से जीवित नहीं निकल पाएगा। हमारे भ्राताश्री का चुनाव अच्छा ही होता है, मानते हो ना? हाँ, कैसे पता लगाऊं कि कौन है वो? क्या कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रहा था कि कैसे कहूं कि यहाँ कोई भी नहीं है जिसके रूप और सौंदर्य की तुलना तुमसे की जाए। कोई नहीं है यहाँ तुम्हारे जैसी। अरे आप! विचित्र व्यवहार है आपका। जब मैंने आपसे पेय मांगा तो आपने दिया नहीं, और अब इस दासी ने तुम्हारे आदेश की अवहेलना की? मूरा, तुम ये उत्तम। मैं जानती हूँ तुम किसे खोज रहे हो। आज सूर्यास्त के पश्चात लाल बागान के दक्षिण भाग में मुझसे मिलो। मूरा ने हमें अंधकार में रखा, हम सबसे झूठ बोला। तुम्हारा संदेह सही था। वो दास, वो एक दिन का राजकुमार ही है, मूरा का पुत्र, और वो
धनानंद, 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 मैं यहां हूं दाई मां। धनानंद, धनानंद कहां चले गए? यहां पर दाई मां। कहां हो धनानंद? कहां हो? इधर इधर। हम क्या कोई खेल खेल रहे हैं? हाँ दाई मां, अब तक वो मूरा हमसे छिपा लुक्की का खेल खेल रही थी और अब मैं अभ्यास कर रहा हूं। छुपना होगा ना दाई मां, जब मां और पुत्र लाल वन में मिलेंगे। इसकी क्या आवश्यकता है? उसका वध क्यों नहीं कर देते? कितनी भोली हो दाई मां। प्रतिकार का व्यंजन जब तक अच्छे से पक ना जाए तब तक उसे खाने में आनंद नहीं आता। मिलने दो मां बेटे को, होने दो मिलन पूर्ण, बहाने दो हर्ष के दो आंसू, और उसके बाद मैं कराऊंगा पिपलीवान के राजकुमार की भेंट मृत्यु से। माता के पश्चात राम 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 पिता से भेंट होगी उसकी। सम्राट हूं मैं, वचन कैसे तोड़ूं? मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कठिनाइयों का, अर्थात तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। अपना वचन मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मूरा के सामने ही उसकी पुत्र की हत्या करके और उसके निर्जीव शरीर के साथ साथ उस क्षत्राणी का गर्भ भी चूर चूर हो जाएगा। मेरा पुत्र प्रतिकार लेगा नंद से। धनानंद का अंत निश्चित है आर्य।